वचन, ये वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2051 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इब्रानियों की पत्री के 11वां अध्याय से लेकर आगे की ओर लेखक अभी तक बताई गई बातों को प्रायोगिक स्तर पर पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसके शुरुआत के तौर पर प्रथम पद में विश्वास को संक्षिप्त रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। प्रभात मनन के बीते सत्रों में मैं आपको बताया था कि प्रतिदिन के मसीह जीवन में एक विश्वासी में होने का विश्वास ये नहीं है कि वो जो कुछ प्रभु से मांगता है या वह चाहता है प्रभु उसको करके देगा, जबकि एक मसीह विश्वासी के प्रतिदिन के जीवन में उनमें होने का विश्वास ये होना चाहिए कि प्रभु उसके जीवन में क्या कुछ भी होना चाहता है वह अवश्य प्रभु उसके जीवन में पूरा करेगा। विश्वास का जीवन का अर्थ ही प्रभु के लिए स्वयं समर्पित जीवन है, अर्थात प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए स्वयं समर्पित जीवन। ये बहुत ही दुखजनक बात है कि कई मसीहियों की सोच ये है कि प्रभु उनका नौकर है कि वह जो कुछ मांगते रहेगा उसे पूरा करके देना प्रभु की जिम्मेदारी है। ऐसी सोच एक अपरिपक्व सोच है। यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार करने का एक अर्थ उनको अपने जीवन के ऊपर अधिकार रखने वाला स्वामी के रूप में अथवा मालिक के रूप में स्वीकार करना है। यदि प्रभु हमारे जीवन का स्वामी है तो हमारे जीवन में क्या होना है या क्या नहीं होना है उसका फैसला करना हमारा दायित्व नहीं है, बल्कि प्रभु का अधिकार है। विश्वास से जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन के प्रति ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि उनके जीवन में क्या होना है या नहीं होना है। बस वह अपने आप को केवल प्रभु की इच्छा अपने जीवन में पूर्ति होने हेतु समर्पण कर देंगे। इब्रानियों की पत्री के 11वां अध्याय ऐसे कई लोगों का परिचय हमें देता है जो प्रभु की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने हेतु अपने आप को प्रभु के लिए सौंप दिए हैं, और वे लोग इसलिए परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने हेतु अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप पाए क्योंकि उनके अंदर एक बड़ा विश्वास था। 11वां अध्याय में दी गई विश्वास के बहादुरों की सूची में यदि आप देखेंगे तो ये बात अवश्य समझ में आएगी कि उन बहादुरों का विश्वास अपने यह संसार के जीवन में मिलने वाली वस्तुओं के प्रति नहीं था, बल्कि उनके अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन के संबंध में था। 11वां अध्याय में वास्तव में लेखक उनके द्वारा पूर्व में बताई गई ये बात को कि सही विश्वास सही उद्धार का प्रमाण है प्रायोगिक तौर पर समझा रहा है कि ये परमेश्वर के भक्तों के जीवन में कैसे प्रकट हुआ है, अर्थात सही विश्वास सही प्रकार उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में कैसे प्रकट होता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास हमें इस संसार के बाद के अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन के प्रति एक तीव्र आशा उन बातों की निश्चितता के साथ हमें नहीं देता हो, तो हमें ये परखने की अनिवार्यता है कि हम वास्तव में सही उद्धार के अनुभव में जीवन बिता रहे हैं या नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन प्यारा वचन, यीशु